Good morning, students. Today I am going to continue lesson number 4, the red trap of the book Flamingo for class 12 English, written by Salma Levenov, part 6. तो स्टूडेंट्स अभी तक मैं आपको ये बता चुका हूँ कि पैडलर पहले तो एक बार को वर्ल्ड के बारे में सोचता है, दैट द वर्ल्ड इज कॉट इन अ बेट। पूरा का पूरा संसार एक बेट में, एक जाल में फंसा हुआ है, किसी एक ऐसे चारे के वजह से फंस गया है कहीं ना कहीं। पूरा का पूरा वर्ल्ड, तो फंसे हुए वर्ल्ड के बारे में सोचकर पैडलर अपने आप में सेटिस्फाइड फील करता है कि अरे जब वर्ल्ड पूरा फंसा हुआ है तो मैं क्यों टेंशन लूँ। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसी शाम को वो खुद एक ऐसे ट्रैप में फंस जाएगा कि उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि मरने से भी बदतर। तो ये आपको पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है कि ओल्ड क्रॉफ्टर के घर में शेल्टर लेने के बाद अच्छे से उसकी रात कटी, सब कुछ अच्छा हुआ, खाने पीने को मिला, इंजॉय भी हुआ, गेम भी खेला, सब कुछ चला। लेकिन फिर भी उसने जो ओल्ड क्रॉफ्टर ने, ओल्ड मैन ने जो उसको 30 क्रोनर बिल दिखाए, 30 क्रोनर नोट्स दिखाए, उनको देखकर उसके मन में एक लालच आया और वही उसके लिए क्या बन गया, एक बेट। और उस बेट में फंसकर वो एक जंगल के रास्ते से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और वहां से जंगल के रास्ते में जाता हुआ वो फंस गया। इसके बाद उसको जंगल में जब वो जमीन पर गिर गया तो थोड़ा बहुत याद आया कि आवाज़ सुनी जब उसने जमीन पर गिरने के बाद कि अरे कहीं यहाँ से थोड़ी दूरी पर कहीं से आवाज़ आ रही है, लोहा पीटने की आवाज़ आ रही है। तो ज़रूर यहाँ पर जब लोहा कोई पीट रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई इंसान होगा, तो हो सकता है मुझे अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। बट कंटिन्यूसली ही वॉज गोइंग टू ट्रैप्ड इन द बेट। कंटिन्यूसली वो कहीं ना कहीं बेट में फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. Hard words, vagabonds. Vagabonds means घुमक्कड़, peddler. Intruder, a person who enters. अब क्या हुआ? Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो जगह जहाँ पर पैडलर पहुँच गया वो एक ऐसी जगह पैडलर को लगी कि यहाँ पर गरीब घुमक्कड़ पैडलर्स, जिनको अपने आप को ठंड से बचाना होता है, ऐसे पैडलर यहाँ पर ज़रूर आते होंगे और अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को शेल्टर देने के लिए, अपने आप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए इस फौज में हीट लेने के लिए ज़रूर आते होंगे। और ये पता लग रहा है कि इट इज़ श्योर, ये पक्की बात है, यहाँ पर कोई भी ऐसी अनयूजुअल बात नहीं है कि पुअर वेगाबॉन्ड्स, पुअर पैडलर्स यहाँ पर शेल्टर लेने रात को आते हैं। और कब आते होंगे? जब जैसे विंडो पेन है, विंडो पेन में सांस होती है, जगह हल्की हल्की खाली होती है, तो फोर्ज के अंदर जो लोहे का काम हो रहा है और वहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं, फोर्ज की जो खिड़कियाँ हैं वो काली हो जाती हैं, धुएं की वजह से सूटी पेन्स लगती हैं, काला धुआं जम जाता है। लेकिन उनमें खिड़कियों में थोड़ी थोड़ी दरार होती है, उसमें से वहाँ की रोशनी बाहर जाती होगी। दैट ग्लो ऑफ लाइट अट्रैक्ट्स टू द पुअर वेगाबॉन्ड्स। पुअर वेगाबॉन्ड उस लाइट से अट्रैक्ट होते हैं और उसके अंदर अपने आप को शेल्टर देने के लिए, अपने आप को
वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए, हीट लेने के लिए अंदर आ जाते होंगे। ऐसा पैडलर, ये जो रेड ट्रैप पैडलर है फंस गया है, इसके मन में ऐसी बातें आई। And to come in to warm themselves in front of the fire. Just now I have told you that most of the people used to come at that place to take the fire, to warm themselves in front of that fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. जब पैडलर ने फौज में एंट्री की, जब वो अंदर आ चुका, तो वहां पर काम करने वाला जो ब्लैक स्मिथ था, लोहे का काम करने वाला जो व्यक्ति था, उसने उसको इनडिफरेंटली देखा। इनडिफरेंटली मीन्स इन अ स्ट्रेंज वे। तो यहां पर जो ब्लैक स्मिथ था वो पैडलर की तरफ इनडिफरेंटली देखता है। ऐसे देखता है जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कोई अजनबी दूसरे अजनबी को घूरता हुआ देखता है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति एक जगह काम कर रहा है, वो तो वहां पर उसकी जान पहचान की जगह हो गई, लेकिन वहां पर कोई अजनबी आया है, इट बिकम्स अनयूजुअल फॉर दैट वर्किंग पर्सन। उस काम करने वाले व्यक्ति के सामने जो नया व्यक्ति आया है वो तो अनयूजुअल होगा। It becomes and the look may become indifferent। जो देखने की नजर होती है वो अलग हो जाती है इंसान की। क्यों? क्योंकि वो उसको नहीं जानता है। ठीक उसी तरह जब पैडलर ने वहां पर एंटर किया, जब पैडलर वहां पर आया, तो उस काम करने वाले ब्लैक स्मिथ ने भी उसको स्ट्रेंज तरीके से देखा। Glance means to look, and casually, only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his style usually did. उसने उस तरह से देखा, यूजुअली जैसे दूसरे लोग अजनबियों को, नए व्यक्ति को देखते हैं, वैसे ही पैडलर को इस ब्लैक स्मिथ ने देखा। अब ये दिखने में कैसा लग रहा था? पैडलर जो था विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैट, लंबी लंबी दाढ़ी, गंदा दिखाई दे रहा था, बहुत ही ज्यादा फटे कपड़े पहने हुए था, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। डैंगलिंग मीन्स जब लटके रहना। और इस पैडलर की छाती पर एक जो रेड ट्रैप बेचने का काम था इसका, रेड ट्रैप का गुच्छा यानी चूहेदानियों का गुच्छा उसके गले पर लटका हुआ। सो वी कैन से दैट इट वाज हिज लुक। कैसा देखने में वो दिखाई दे रहा था पैडलर जब ब्लैक स्मिथ ने उसको देखा? लंबी लंबी दाढ़ी, गंदा दिखाई दे रहा था, फटे कपड़े, और चेस्ट के ऊपर उसके क्या दिखाई दे रहा था? जो क्या कहते हैं, रेड ट्रैप्स का बंच। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. The tramp did not say anything either. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. The haughty consent. Haughty means in a proudy way. Consent means permission or permitted. He asked permission to stay. अब यहाँ पर पैडलर ने ब्लैक स्मिथ से परमिशन मांगी कि क्या मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ, क्या मुझे यहाँ पर शेल्टर मिल सकती है? एक रात की बात है। I want to warm myself. I want to take shelter in this fort. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent. और जो ब्लैक स्मिथ वहां पर था, मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो सीनियर ब्लैक स्मिथ था, उसने उसको परमिशन तो ग्रांट की, लेकिन किस तरह से? हॉटी कंसेंट। हॉटी कंसेंट मीन्स इन अ प्राउडी वे, एक घमंड वाले तरीके से उसको परमिशन दी कि चलो ठीक है कि आप यहाँ पर आज रुक सकते हो। एंड
विदाउट सेइंग एनी वर्ड, कोई एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ उसको गर्दन हिलाकर एक कंसेंट दे दिया, एक परमिशन दे दी। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, जैसे कि कोई गेस्ट आता है, जब कभी कोई गेस्ट आता है तो एक परमिशन मांगी है, परमिशन मिल गई, लेकिन एक गेस्ट के रूप में नहीं मिली कि हाँ भाई ठीक है यार तुम परेशान लग रहे हो तो आप यहाँ रुक सकते हो। इन दिस ही डिड नॉट गिव परमिशन इन दिस वे, बट इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेंजर, वो अजनबी था, इसलिए दूसरे तरीके से उसको परमिशन दी। कैसे दी? क्या हाँ मतलब एक हल्की सी गर्दन हिला के, वो भी घमंड से देखते हुए, कह सकते हैं घूरते हुए। The tramp, again a new hard word came for you students. Tramp again it means peddler. We can say that meaning of peddler, different words are coming for the word peddler. We can say that synonyms for the peddler. Tramp did not say anything either. जब उसको एक हॉटी कंसेंट मिल गया, एक घमंड वाली परमिशन मिल गई, तो ट्रैम्प को तो सिर्फ यानी पैडलर को तो सिर्फ रात काटनी है, वहाँ पर बस रुकना है और तो कोई काम करना नहीं है। उसे कोई हॉटी कंसेंट, उसे कोई ऐसा नहीं था कि बातचीत करनी है या फिर उसे कोई बात शेयर करनी है। He took the permission and stayed there for the night. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. He did not came there. He did not come there to talk to those people who were working in the forge. जो फोर्ज में काम कर रहे थे उन लोगों से कोई बातचीत करने नहीं आया ना पैडलर। पैडलर तो सिर्फ उसको एक रात के लिए स्टे करना है, रेस्ट करना है। He wanted to warm himself, वो अपने आप को वार्म करना चाहता था। That is why he took the permission of the blacksmith and stayed there for the night. So students, up till now in these paragraphs I have explained you that how did the peddler reach to the forge and how did he took the permission, how did he take the permission of the blacksmith and stayed there for the night. The part 6 I have explained you till in the part 6 up till now that the peddler has got the permission of that blacksmith in the forge, and in the next part I will explain you what happened after staying in that forge with the peddler. Till then, thank you and goodbye.